हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का बायोलॉजी और हमने स्टार्ट किया है लास्ट चैप्टर नंबर 16 स्केलेटन एंड मूवमेंट। तो आज का है लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको हम डिटेल में जानेंगे आज के लेक्चर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म एंड द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो देखो, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमें पहले कुछ क्वेश्चन देखने। पहला क्वेश्चन है, अ मसल कैन ओनली पुल एंड नॉट पुश द बोन। पुल कर सकता है मतलब खींच सकता है, पुश नहीं कर सकता, ढकेल नहीं सकता बोन को मसल। ऐसा क्यों? तो ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है मसल का। क्या? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब साइज छोटी हो जाना, रिड्यूस हो जाना, थोड़ा सा सिकुड़ जाना, ऐसे। तो कॉन्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे। तो सिर्फ इनका क्या फंडामेंटल कैरेक्टर है कि मसल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसीलिए क्या है, मसल सिर्फ बोन को क्या कर सकते, पुल कर सकते हैं, उसे पुश नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ इज स्ट्रक्चर ऑफ sarcomers suitable for the कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब साइज छोटी होना ऑफ मसल। तो ये जो है स्ट्रक्चर जो सैक्रोमर का होगा ये सूटेबल होता है किसी भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। एक्सप्लेन इट्स फंक्शन अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, तो उस थ्योरी के हिसाब से हमें इसे एक्सप्लेन करना है। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें देखना है कि ये जो सार्कोमर्स क्या होते हैं। तो सार्कोमर्स एक फंडामेंटल यूनिट होगा। माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। माइक्रोफाइब्रिल्स मतलब मस्कुलर फाइबर जैसा मटेरियल प्रेजेंट होगा वहाँ पे। इट हैज़ स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। तो दोनों का यहाँ पे क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगा। द कंपोनेंट्स ऑफ द सार्कोमर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू वैरायटी ऑफ बैंड एंड जोन। तो अलग अलग बैंड, अलग अलग जोन से क्या है, ये कंपोनेंट यहाँ पे अरेंज होते हैं। तो अलग अलग बैंड होंगे। तो देखो, जो स्ट्रक्चर होगा सार्कोमर का, वहाँ पे कौन से बैंड होंगे? ए बैंड होगा। तो ये डार्क बैंड होता है, प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ सार्कोमर एंड कंटेन द मायोसिन एज वेल एज एक्टिन। तो दोनों को कंटेन करता है ये, मायोसिन को भी और एक्टिन को भी। ये डार्क बैंड होता है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेंटर में। इसका नाम होगा ए बैंड। दूसरा होता है एच जोन, या इसे हेंसन्स जोन भी कहा जाता है। ये लाइट एरिया होता है। पहला डार्क था, ये लाइट है। प्रेजेंट कहाँ पे होगा? एट द सेंटर ऑफ ए बैंड। ए बैंड के सेंटर में ये लाइट जोन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। देन एम लाइन होती है, प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एच जोन। एच जोन के सेंटर में एम लाइन प्रेजेंट होगी। देन आई बैंड होता है, ये भी एक लाइट बैंड है। ये प्रेजेंट होगा ऑन आइदर साइड ऑफ ए। आइदर साइड मतलब दोनों साइड से। तो ए को दोनों साइड से ये सैंडविच कर लेगा। तो दोनों साइड से ए के आई बैंड क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ओनली एक्टिन। यहाँ पे मायोसिन प्रेजेंट नहीं होता। फिर आता है जेड लाइन। तो एडजेसेंट होगा आई बैंड। आई बैंड के साइड में होगा और ये सेपरेट करेगा। एक सेपरेट जेड लाइन से क्या होता है? आई बैंड सेपरेट होती। तो ऐसे अलग अलग क्या होंगे बैंड, और बैंड के साथ अलग अलग यहाँ पे क्या होंगे? जोन से ये क्या होगा? सार्कोमर अरेंज होगा। एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है, तो ये अरेंजमेंट ऐसी होगी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है वो देखते हैं। इट वॉज पुट फॉरवर्ड बाय द एच ई हेक्सलरी एंड ए एफ हेक्सलरी। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस थ्योरी को क्या किया था? पुट फॉरवर्ड किया था। और इसी थ्योरी को कहा जाता है वॉक अलोन थ्योरी। तो इसी का वॉक अलोन थ्योरी है, या इसी का नाम है रैटचेट थ्योरी। तो अलग अलग नाम से जानी जाती है, बट मोस्ट पॉपुलर नेम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू दिस, इस थ्योरी के हिसाब से क्या होगा? देखो, द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, द इंटरेक्शन बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। दोनों का जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं, इनका जो इंटरेक्शन होगा, इट इज़ बेसिक कॉज ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उसी की वजह से मसल क्या हो सकते? कॉन्ट्रैक्ट हो सकते। The actin filament is the interdigited with the myosin filament। तो यहाँ पे ये दोनों भी क्या होंगे? इनका इंटरेक्शन होगा
इंटरडिजिटेड मतलब दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस होगा और उसका जो इंटरेक्शन होगा उस इंटरेक्शन से क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पे आपके सामने डायग्राम है, साइक्लिक इवेंट इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये डायग्राम आपके बुक में भी है। तो एडीपी से स्टार्ट होता है, यहाँ पे पीआई प्रेजेंट होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस। सेकंड स्टेज में क्या होगा, ये एडीपी देखो कैसे उसका हेड था, तो वो अभी हेड अटैच हो चुका है पूरी तरह से। ओके, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस इसे हेल्प करेगा सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या होता है, और एक एडीपी यूज़ होगा और यहाँ पे एटीपी फॉर्म होता है। एटीपी फॉर्म होने के बाद फोर्थ स्टेज में क्या होगा, एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों में थोड़ा सा सेपरेशन। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इन शॉर्ट में बता देती हूँ, मसल फ्रॉम द मोटर नर्व, मोटर नर्व से मसल जो होंगे हमारे, वो क्या होते हैं, वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है इन द टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल में एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। टी ट्यूब्यूल रिलीज करेगा Ca++ आयन को इन द सैक्रोप्लाज्मा। तो सैक्रोप्लाज्मा में कैल्शियम आयन रिलीज होता है। कन्फॉर्मेशन चेंज इन द ट्रोपेनाइन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे कन्फॉर्मेशन चेंज, कन्फॉर्मेशन मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक्टिव साइट मिलती है एक्टिन फिलामेंट को, बिकम्स द अनकवर्ड। ओके, उसके बाद क्या होगा, मायोसिन का जो हेड होगा वो ब्रेक होगा अब एटीपी टू डिराइव द एनर्जी। तो ये हेड क्या करता है, एनर्जी को डिराइव करता है एटीपी के फॉर्म में। मायोसिन हेड गेट अटैच टू द एक्टिव साइट ऑफ द एक्टिन। एक्टिन के एक्टिव साइट पे ये क्या होगा, अटैच हो जाएगा ये हेड मतलब जो राउंडेड सरफेस है, अभी डायग्राम में हमने देखा वो, फॉर्मिंग द एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। फिर ये मायोसिन हेड जो है ये टिल्ट हो जाएगा। टिल्ट मतलब थोड़ा सा क्या है, पुल हो जाएगा एंड पुल एक्टिन फिलामेंट टूवर्ड्स देम। तो एक्टिन फिलामेंट को अपनी तरफ खींचता है और क्या करता है, थोड़ा सा टिल्ट मतलब तिरछा हो जाएगा। एक्शन देन एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑकर। तो क्या होगा, एक्टिन फिलामेंट क्या होता है, थोड़ा सा मायोसिन पे स्लाइड हो जाएगा और यहाँ पे मसल क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसी थ्योरी को यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। द हेड ऑफ द मायोसिन इज जॉइंट टू द एक्टिन बैकबोन ऑफ अ क्रॉस ब्रिज। तो आप साइमल्टेनियसली डायग्राम में भी देखो, तो जो एक्टिन मायोसिन होगा उसका जो हेड होगा राउंडेड सरफेस होता है, ये क्या होगा, जो एक्टिन मायोसिन का हेड एक्टिन के बैकबोन में क्या होगा, अटैच होगा, फॉर्मिंग अ हिंज जॉइंट। तो वहाँ पे एक जो जॉइंट होता है उसे हिंज जॉइंट कहा जाता है। दिस जॉइंट मायोसिन हेड कैन नॉट बी टिल्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो अभी वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड टिल्ट नहीं हो सकता। दिस मूवमेंट ऑफ द एक्टिव प्रोसेस इट इज़ द यूटिलाइज एटीपी। ये क्या करता है, एटीपी को यूज़ करता है। मायोसिन हेड कंटेन द एटीपीज एक्टिविटी। तो ये कैन नॉट डिराइव एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी मोलिक्यूल। ये एनर्जी को डिराइव नहीं कर सकता। दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ मायोसिन हेड। तो उसके मूवमेंट के लिए ये यूज़ करता है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन द मायोसिन हेड गेट अटैच टू द एक्टिन साइट। तो एक्टिन साइट को, एक्टिव साइट में ये क्या होगा, एक्टिन के फिलामेंट के अटैच हो जाएगा, पुल करेगा उसे इनवर्ड एंड द एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर होगा मायोसिन फिलामेंट। और दोनों स्लाइड होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो मसल फाइबर है उसका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसके बाद देखो हमें देखना है फिजियोलॉजी ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो फिजियोलॉजी में देखो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ऐसा भी होता है, डू यू नो हाउ डू स्केलेटन मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट एंड लोकोमोशन। कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कैसे मूवमेंट एंड लोकोमोशन करेंगे, वो यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले, व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड, मसल क्या हो जाते हैं, रिलैक्स होते हैं। द एक्टिव साइट रिमेन्स कवर्ड, जो एक्टिव साइड होती है वो रिमेन्स कवर्ड होती है विथ ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। अभी जो फॉर्म हुआ था कॉन्ट्रैक्शन में, इससे क्या होता है, वो एक्टिव साइट कवर होता है, तब मसल क्या होते हैं, रिलैक्स होते। ड्यू टू दिस मायोसिन कैन नॉट इंटरेक्ट विद द एक्टिव साइट। क्योंकि वो कवर है इसलिए मायोसिन एक्टिव साइट के साथ क्या है, यहाँ पे कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर सकता एक्टिन के। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कैन नॉट ऑकर। इसीलिए जब भी मसल रिलैक्स होते हैं तब कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि इसकी एक्टिव साइट क्या होती है, एक कॉम्प्लेक्स से कवर होती है, इसलिए मायोसिन और एक्टिन का कॉन्टैक्ट नहीं होता और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता।
व्हेन एन इम्पल्स, इम्पल्स मतलब क्या होता है, एक एक्शन पोटेंशियल होता है, या इम्पल्स को आप क्या कह सकते हो, एक मैसेज कह सकते हो, कम्स टू द मसल, ब्रेन की तरफ से जब मसल की तरफ आता है, थ्रू द मोटर, मोटर नर्व होते वहाँ से आता है ये एंड प्लेट से, इट स्प्रेड थ्रू आउट द सैक्रोलिमा ऑफ द जो मायोफाइब्रिल होगा। तो सैक्रोलिमा क्या होता है, एक थीन क्या होता है, थीन कोटिंग होता है ऊपर का सरफेस। तो वहाँ पे क्या आता है, जो मोटर एंड होता है बॉडी का, वहाँ से एक इम्पल्स आता है, उस इम्पल्स के बाद प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट होती है। द ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स को टी ट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है, इसके आगे टी ट्यूब्यूल्स ये वर्ड यूज होगा। सैक्रोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रिलीज लार्ज नंबर ऑफ Ca+, जैसे ही इम्पल्स आया यहाँ पे सैक्रोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है वो क्या करता है, कैल्शियम आयन को क्या करता है, रिलीज करता है, कहाँ पे, सार्कोप्लाज्मा में। दिस कैल्शियम आयन इंटरेक्ट विद द ट्रोपोनाइन मोलिक्यूल, ये किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, ट्रोपोनाइन मोलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एंड इंटरेक्शन इनएक्टिवेटेड, तो ये इंटरेक्शन में क्या होगा, इनएक्टिवेट हो जाएंगे ट्रोपोनाइन ट्रोपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स, जिसने कवर किया था एक्टिव साइड को, उनका क्या हो जाएगा, एक्टिविटी इनएक्टिव हो जाएंगे, उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। दिस कॉज चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रोपोमाइसिन, इसकी वजह से जो ट्रोपोमाइसिन है उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, किसने चेंज किया, Ca++ आयन ने इसे चेंज किया। एज अ रिजल्ट ट्रोपोमायोसिन गेट डिटैच, तो ट्रोपोमायोसिन अटैच थे वो सरफेस से, एक्टिव साइड के, उन्होंने कवर कर लिया था एक्टिव साइड को, तो वहाँ से ये डिटैच हो जाएंगे, मतलब सेपरेट हो जाएंगे, ओके, एक्टिन के, कहाँ पे, एफ एक्टिन फिलामेंट में, और उसे एक्सपोज कर देंगे एक्टिव साइड को एक्टिन के फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है और बॉडी रिलैक्स हो जाती है, उसके बाद जो एक्टिव सेंटर होता है एक्टिन का, वो कवर हो जाता है एक कॉम्प्लेक्स से, तो उस कॉम्प्लेक्स को साइड में करने के लिए, डिटैच करने के लिए एक मैसेज आता है, एक इम्पल्स आता है, और इम्पल्स आने के बाद Ca++ आयन रिलीज होते हैं, और ये आयन क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को एक्टिव साइड से डिटैच करते हैं, ताकि फिर से क्या हो सके, मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो सके। द मायोसिन हेड क्लीव्स द ATP टू डिराइव एनर्जी, तो मायोसिन हेड क्या करेगा, वह फिर ATP डिराइव करेगा, ATP से एनर्जी डिराइव करेगा। गेट अटैच टू द अनकवर्ड एक्टिव साइट ऑफ द एक्टिन, अभी जो साइड क्या है, ओपन हुई है, अनकवर्ड है, वहाँ पे जाके यहाँ ये प्रोसेस होगी। दिस रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, एक्टिन और मायोसिन के बीच में जो यहाँ पे अटैचमेंट होगी, उससे एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स क्या होगा, फॉर्म होगा। द मायोसिन हेड आर नाउ टिल्ड बैकवर्ड, तो मायोसिन हेड क्या होता है, बैकवर्ड थोड़ा सा टिल्ड होना मतलब थोड़ा सा झुक जाना, ओके, तो वहाँ पे टिल्ट हो जाएगा, एंड पुल द अटैच एक्टिन फिलामेंट इनवर्ड, तो वो क्या करेगा, पुल करेगा जो अटैच क्या है, एक्टिन फिलामेंट है, उसे अंदर की तरफ, इनवर्ड। दिस रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर, ये क्या करेगा, मसल फाइबर को फिर से क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे मसल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल कमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, तो स्केलेटल मसल शोज द क्विक एंड स्ट्रांग वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन, तो स्केलेटल मसल क्या करते हैं, बहुत क्विक और स्ट्रांग क्या होता है, यहाँ पे वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब वॉलेंटरी मतलब अपने आप होने वाला। दे ब्रिंग अबाउट वॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी, तो ये क्या करते हैं, बॉडी के मूवमेंट को वॉलेंटरी ब्रिंग करते हैं फॉर द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म के लिए, और मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म अभी हमने देखा है, वही मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म आपको लिखना है। नेक्स्ट है इंटरनेट माय फ्रेंड, वैसे तो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट टी ट्यूब्यूल्स ऑफ द सैक्रोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, तो टी ट्यूब्यूल्स क्या है सैक्रोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का, तो टी ट्यूब्यूल्स और द ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स, ट्रांसफर वर्ड को कैपिटल T भी यूज़ किया जाता है, आर द इन्वेगिनेशन ऑफ द सैक्रोप्लाज्मा sarcolemma penetrating into the myocyte interior, forming a highly branched and interconnected network that make junction with the sacroplasmic reticulum, ये एक जंक्शन फॉर्म करता है सैक्रोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, आप भी नेट पे वैसे सर्च करो थोड़ी इन्फॉर्मेशन। These tubules are selectively enriched with the specific ion channel, तो इनमें क्या होते हैं, इन ट्यूब्यूल में एक स्पेसिफिक आयन चैनल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं,
तो क्रूशियल प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैल्शियम ट्रांजिएंट होंगे नेसेसरी इन द एक्साइटेशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। तो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन इनका कपलिंग में ये कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक फास्ट सिंक्रोनाइज कॉन्ट्रैक्शन पूरे हमारे एंटायर सेल के वॉल्यूम में कैरिड आउट करते हैं। दे आर यूनिक टू स्ट्रेटेड मसल सेल। तो ये यूनिक टाइप के स्ट्रेटेड मसल सेल होते हैं जिनको टी ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, तो वैसे एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैन यू टेल एक्सप्लेन द केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन से केमिकल चेंज होते हैं। तो द मसल अंडरगोज द वेरियस केमिकल चेंज ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। तो अलग अलग चेंजेस होते हैं, वैसे तो ये एग्जाम में नहीं आएगा क्वेश्चन, लेकिन पता होना चाहिए कि क्या चेंजेस होते हैं केमिकल चेंजेस। पहला है द नर्व इम्पल्स अराइज एट द मोटर नर्व। मोटर नर्व से एक इम्पल्स, एक मैसेज अराइज होगा, वो क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर जो होंगे। तो न्यूरोट्रांसमीटर कौन होंगे, यहाँ पे एसिटिल क्लोनाइन होते हैं। इट रिलीज एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इसे NM जंक्शन भी कहा जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसे मोटर एंड प्लेट भी कहा जाता है। द एंटर इनटू द सार्कोमर्स। तो ये क्या करेंगे, हमारे नर्व, मोटर नर्व क्या करेगी, एक इम्पल्स रिलीज करेगी और उसे क्या है सैक्रोमर में ट्रांसफर करेगी। ये पहला केमिकल चेंज होगा। दिस लीड्स इन इनफ्लो ऑफ Na+ इनसाइड। तो इसके वजह से क्या होते हैं, Na+ जो आयन होंगे वो अंदर चले जाएंगे सैक्रोमर के। जनरेट द एक्टिन पोटेंशियल इन द मसल फाइबर। तो मसल फाइबर में क्या करेंगे, एक्शन पोटेंशियल रिलीज करेंगे। दिस एक्शन पोटेंशियल पासेस डाउन, वो पास हो जाएगा। टी ट्यूब्यूल्स क्या होंगे, एक्टिवेट करेंगे कैल्शियम चैनल को। तो टी ट्यूब्यूल्स के जो मेम्ब्रेन होगा वहाँ पे क्या है, कैल्शियम चैनल क्या हो जाएगा, एक्टिव होगा, मतलब कैल्शियम आयन एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेशन ऑफ द कैल्शियम चैनल अलाउ कैल्शियम आयन टू पास इंडो सैक्रोप्लाज्मा। तो सैक्रोप्लाज्मा में ये आयन क्या होते हैं, पास होते, मतलब उसका जो सरफेस होगा वो परमिएबल हो जाएगा फॉर द कैल्शियम आयन। दिस कैल्शियम आयन बाइंड टू द स्पेसिफिक साइट ऑफ द ट्रोपाइन। तो जो ट्रोपोनाइन होगा उसका स्पेसिफिक साइड पे ये क्या हो जाएगा, बाइंड होंगे, मतलब अटैच होंगे ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे, मतलब स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे यहाँ पे, और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोनाइन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, एक्टिव साइड को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। दिस मूवमेंट ऑफ मास्किंग, मास्किंग मतलब कवर करना, एक्टिव साइड फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। तो मायोसिन वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, एक्टिन फिलामेंट को ये कॉम्प्लेक्स क्या कर लेता है, अच्छे से ऊपर से कवर कर लेता है। उसके बाद क्या होगा, इन द मायोसिन हेड, मायोसिन का जो हेड होगा वहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होते, एटीपेज कहा जाता है उसे। गेट एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ Ca++ आयन। जैसे ही Ca++ आयन दिखेंगे ये एटीपेज क्या होगा, एंजाइम एक्टिवेट। हमारे बॉडी में सारे एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जब उनकी ज़रूरत होती तभी वो एक्टिवेट होते। तो ये कन्वर्ट करेंगे एटीपी को टू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसे PI कहते हैं हम। This energy from ATP hydrolysis is utilized by the myosin bridge on myosin head to bind with active site of the actin। तो ये जो ATP है हाइड्रोलिसिस से इसे यूटिलाइज किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा ब्रिज बनाने के लिए। किसके बीच में, मायोसिन हेड के और जो एक्टिन साइट है उसके बीच में। एक्टिव साइट होगी एक्टिन की वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा इस ब्रिज में, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा जो पुल करेगा एक्टिन फिलामेंट को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमर, सार्कोमर के सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे जो मायोसिन हेड होगा नाउ टिल्ड बैकवर्ड, अब पीछे थोड़ा सा झुक जाता है, एंड पुल अटैच द एक्टिन फिलामेंट इनवर्ड। तो एक्टिन फिलामेंट को इनवर्ड कर लेगा एंड दिस एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द मायोसिन। तो वो स्लाइड हो जाएगा मायोसिन। तो पहले वो ऐसे स्टैंडिंग पोजिशन में था, तो अभी स्लाइड हो जाएगा, तो साइज छोटी हो जाएगी, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑकर होगा। Also the ATP needs to convert back to the ADP। जो ADP फॉर्म हुआ था वापस ATP में कन्वर्ट होना चाहिए इमीजिएटली, एज दे रिक्वायर्ड फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। फिर से मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये ATP चाहिए। तो दिस एक्टिवेटेड इन मसल बाय द प्रेजेंस ऑफ अनदर हाई एनर्जी कंपाउंड। उस कंपाउंड का नाम होगा क्रिएटिनाइन फॉस्फेट। तो क्रिएटिनाइन फॉस्फेट वापस क्या करता है,
यहाँ पे एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है। एडीपी कंबाइन विद द क्रिएटिनाइन फॉस्फेट, इसके साथ कंबाइन होगा, प्रोड्यूस करेगा एटीपी को, क्रिएटिनाइन और क्रिएटिनाइन को, ड्यू टू विच द सप्लाई ऑफ एटीपी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्टोर। वापस क्या है, एटीपी मसल नेक्स्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्टोर हो जाएगा। द लेवल ऑफ क्रिएटिनाइन फॉस्फेट कीप डिक्रीजिंग, तो क्रिएटिनाइन फॉस्फेट की लेवल डिक्रीज होती है, द लेवल ऑफ क्रिएटिनाइन कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो क्रिएटिनाइन फॉस्फेट, तो क्रिएटिन फॉस्फेट की लेवल डिक्रीज होगी और क्रिएटिनाइन की क्या होगी, इंक्रीज होती है यहाँ पे, क्योंकि एटीपी एडीपी में क्या होता है, वापस कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट देखो, ये जो क्रिएटिनाइन फॉर्म होगा, इट इज नीड टू द रिकन्वर्ट इनटू द क्रिएटाइन फॉस्फेट, तो ये वापस क्या है, इसमें कन्वर्ट होना चाहिए। दिस इज डन बाय एटीपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लाइकोजन थ्रू द ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ये क्या हो जाती है, इनकी लेवल बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैन यू टेल, आपके पेज नंबर, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 197 पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, कैन यू टेल व्हाई आर मसल रिच इन द क्रिएटिनाइन फॉस्फेट। तो क्रिएटाइन फॉस्फेट क्यों प्रेजेंट होता है, मसल आर रिच इन द क्रिएटाइन फॉस्फेट एज दे प्ले अ वाइटल मतलब important role in the regeneration of ATP in skeletal muscle। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के टाइम पे रीजनरेशन होता है एटीपी का, इसकी वजह से मसल में, तो ये एनर्जिक मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थिंक अबाउट इट, वाई डू मसल शोज द स्पास्म। तो स्पास्म मतलब क्या होता है, ऐसे एक झटका लगने जैसा कभी कभी होता है हमें आफ्टर रिगरस कॉन्ट्रैक्शन। अगर रिगरस मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब ज़्यादा फास्ट वाला जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी वजह से। तो रिगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ऑकर होता है ड्यूरिंग द स्टर्नस एक्टिविटी। तो स्टर्नस एक्टिविटी कौन से होंगे, स्टर्नस मतलब हेवी एक्टिविटी, जैसे स्विमिंग है, रनिंग है, साइकिलिंग है, एरोबिक्स है, ये क्या है, थोड़े से हेवी एक्टिविटीज़ है, तो इसकी वजह से रिगरस कॉन्ट्रैक्शन मसल में हो सकता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर एनर्जी, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए। ग्लूकोज इज द मसल सेल ब्रेकडाउन बाय द एरोबिक रेस्पिरेशन रिजल्टिंग इन एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो ग्लूकोज होते हैं मसल सेल के ब्रेकडाउन हो जाते हैं, किसमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड क्या हो जाता है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट मतलब डिपॉजिट हो जाएगा। तो उसके वजह से क्या होगा, ये लैक्टिक एसिड जो है वो क्या होगा, बिल्ड अप करेगा ट्रिगर मसल को स्पाम अराउंड द मसल सेल। तो ये क्या करेगा, वहाँ पे हमारे मसल को एक झटका दे सकता है, क्योंकि इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। नेक्स्ट, वाई डू शिवर ड्यूरिंग विंटर। तो विंटर में ऐसे हमें क्या है, बहुत ठंडी लग जाती है और ऐसे हमें बहुत शिवरिंग होता है, तो वो क्यों होता है विंटर में। तो मसल आर द होम्योथर्मस, तो होम्योथर्म होते हैं एज दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर को ये क्या करते हैं, मेंटेन करने की कोशिश करते हैं हमारे बॉडी सेल, हमारे बॉडी के मसल। ड्यूरिंग विंटर सीजन में क्या होता है, टेम्परेचर फॉल होता है। द थर्मोरिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे चेंज इन द टेम्परेचर, हमारे बॉडी के थर्मोरिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं कि टेम्परेचर में क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, वैसा सिग्नल वो ब्रेन को पास करेंगे। तो शिवरिंग रिफ्लेक्स होता है रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का मसल में, तो ये ट्रिगर होता है मेंटेन द होम्योस्टैसिस टू जनरेट द हीट एंड रेज द बॉडी टेम्परेचर। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए या हीट को जनरेट करने के लिए फास्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल के बीच में, और इसका ही जो रिफ्लेक्स है वो क्या होता है, शिवरिंग होता है। तो ठंडी लगती है हमें तो शिवरिंग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑकर्स इन योर नेक मसल व्हाइल यू आर रीडिंग योर क्लास असाइनमेंट। तो जब असाइनमेंट रीड करते हो या कोई भी बुक रीड करते हो तो आपके नेक में कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑकर्स इन नेक मसल व्हाइल रीडिंग द क्लास असाइनमेंट, तो रीडिंग ही कह सकते हो। दिस कॉन्ट्रैक्शंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट इन द फिक्स्ड पोजीशन। तो फिक्स्ड पोजीशन में रहने के लिए हमें क्या करता है, ये फिक्स्ड पोजीशन मतलब हम रीड कर रहे हैं तो हमारा जो हेड है वो फिक्स पोजीशन में रहना चाहिए, इसलिए ये क्या है, हेल्प करता है। आज के लिए इतना ही था बच्चों,
आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, डायग्राम को ड्रॉ करके देखिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।